दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल शोरूम के डिस्प्ले पर रखे मोबाइल में ये चार्जर सा क्यों लगा रहता है, या फिर होटल, मॉल्स या फिर ऑफिसेज के एंट्री गेट पर ये ब्लोअर क्यों लगा होता है। अच्छा, ये तो पता होगा कि पबजी के बाद अब फ्री फायर भी इंडिया में बैन क्यों हो गया। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे ही मजेदार फैक्ट से फैक्टिफाई करना ही तो मेरा काम है। इसीलिए बिना और वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये फैक्टिफाइंग सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब भी आप मोबाइल के शोरूम में जाते होंगे तो वहाँ कुछ मोबाइल डिस्प्ले पर पहले से ही लगे होते हैं, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें हर वक्त एक चार्जर लगा रहता है। पर क्या मोबाइल को हर समय चार्जिंग की जरूरत होती है? अगर नहीं तो हर शोरूम में हर वक्त ये चार्जर लगा क्यों रहता है? असल में दोस्तों, ये चार्जर चार्जिंग के साथ साथ एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम का भी काम करता है। माने कि अगर किसी ने चोरी छिपे मोबाइल निकालने की कोशिश की तो जोर जोर से हूटर बजने लगेगा और इनकी डिस्प्ले से मोबाइल गायब होने से बच जाएगा। इसीलिए आप भी कभी डिस्प्ले में लगे इन मोबाइल्स के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कोका कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो कोक के अपने फॉर्मूला को काफी सीक्रेट रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोक के ही एक एम्प्लॉय ने एक बार ऑलमोस्ट ये सीक्रेट लीक कर दिया था। जी हाँ, 2006 में कोका कोला के एक एम्प्लॉय ने पेप्सी को कोका कोला का सीक्रेट बेचने की पेशकश की। लेकिन दोस्तों, पेप्सी ने वो सीक्रेट फॉर्मूला जानने की बजाय उस सीक्रेट एम्प्लॉय के बारे में ही कोका कोला को बता दिया और बिजनेस में एक हेल्दी कंपटीशन की बेहतरीन मिसाल पेश की। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल या फिर बड़े होटल में जाते हैं तो उसके एंट्री गेट पर पांव रखते ही आपको जोरदार हवा का एक झटका लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होता क्यों है और इसे कहते क्या है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग उसे ब्लोअर के नाम से ही जानते होंगे, लेकिन असल में इसे एयर कर्टेन कहते हैं। पंखे से चलने वाला ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लोगों की आवाजाही को डिस्टर्ब किए बिना दो अलग अलग वातावरणों को बेहतरीन ढंग से एक इनविजिबल बैरियर बनाकर एक दूसरे से अलग रखता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे अंदर की कूलिंग खत्म हो सकती है। साथ ही बाहर से धूल या फिर कीड़े मकोड़े भी अंदर आ सकते हैं। इसीलिए ऐसी महंगी या फिर काम की जगहों पर एयर कर्टेन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पेंटिंग और आर्टवर्क की कोई कीमत नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक आलू की फोटो भी करोड़ों में बिकी? जी हाँ, वो भी पूरे 7.5 करोड़ रुपए में। ये फोटो है एक आयरिश पोटैटो की, जिसे 2010 में केविन एबॉश नाम के सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने खींचा था और एक यूरोपियन बिजनेसमैन ने उनसे ये फोटो खरीदा। अब उन्हें इस फोटो में ऐसा क्या आर्ट दिखा कि ये 7.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा? ये किसी भी आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। वैसे भी हमारे और आपके जैसे मैंगो पीपल फोटोग्राफ्स कहाँ ही खरीदते हैं, हम तो बस अपनी सेल्फी लेकर ही खुश हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आमतौर पर हम फोटो खिंचवाते वक्त चीज कहते हैं ताकि चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खिंचवाते वक्त चीज की जगह प्रून्स कहते थे, ताकि गलती से भी उनके चेहरे पर स्माइल ना आए, क्योंकि उस जमाने में तस्वीरों में मुस्कुराना बुरा माना जाता था और इसे गरीबों और शराबियों की निशानी बताया जाता था। बाकी के बड़े तबके के सभी लोग अपनी तस्वीरों में हमेशा सीरियस शक्ल बनाए रखते और प्रून्स कहते। इसीलिए तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की जितनी भी पुरानी फोटोज आप देखेंगे उसमें कोई भी मुस्कुराता नजर नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि क्रिश्चियन लोग चर्च में जाकर अपने गुनाह कबूलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई चर्च के फादर के पास ये कन्फेस करेगा कि उसने किसी का कत्ल किया है, तो क्या फादर उसे पुलिस के हवाले कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कैथोलिक धर्म में यह मान्यता है कि जब भी कोई गलत काम करता है तो गॉड के साथ उसका नाता टूट जाता है और ईश्वर के साथ दोबारा रिश्ता कायम करने के लिए कन्फेशन की जरूरत पड़ती है। नियम के मुताबिक फादर किसी भी हाल में लोगों के कन्फेशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, भले ही उसका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर उसे एहसास है तो वो खुलकर कन्फेस कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए। अगर उसे किसी गलती का एहसास हुआ है तो वो 10 साल की उम्र के बाद कभी भी चर्च में जाकर कन्फेस कर सकता है।
इस डर के बिना कि फादर उसे पुलिस के हवाले कर देगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों 2020 में सरकार ने बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन किया था, जिसमें टिकटॉक के साथ साथ पबजी भी था। हालांकि पबजी BGMI के रूप में इंडिया में वापस आ चुका है, लेकिन पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट के बैन होने का सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ था तो वो थी फ्री फायर गेम। लेकिन गेमिंग फैंस के लिए हाल ही में एक बुरी खबर आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री फायर को भी बैन कर दिया है, और इसके साथ ही साथ 54 और ऐप्स को भी, जिनका कोई ना कोई चाइना कनेक्शन है। दोस्तों इन सभी ऐप्स को बैन करने के पीछे की वजह है डेटा की चोरी, क्योंकि ऐप्स यूजर्स का रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर रही थी और उन्हें चीन में मौजूद अपने सर्वर्स पर भेज रही थी। लिस्ट में शामिल कुछ ऐप्स सर्वेलांस एक्टिविटी भी कर रही थी। दोस्तों आपका इन ऐप्स को बैन करने के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों 7 साल की उम्र में जहां हम स्कूल जाने से भी कन्नी काटते थे, वहीं ब्राजील के एलागोस निवासी 7 साल की बच्ची ओलिविया ने हाल ही में नासा के लिए 7 एस्ट्रॉइड्स की खोज की है, जिसके बाद वो दुनिया की सबसे कम उम्र की एस्ट्रोनॉमर बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने एस्ट्रॉइड हंटिंग सिटीजन साइंस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन द्वारा चलाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नासा भी इसका एक मेंबर है, और ओलिविया के इस बेहतरीन काम के लिए उसे सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन मिला है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों 2020 में कागज और बोर्ड की ग्लोबल कंजप्शन 399 मिलियन मैट्रिक टन की थी, और एस्टिमेट किया जा रहा था कि आने वाले सालों में पेपर का कंजप्शन और बढ़ता जाएगा, और इस खपत को पूरा करने के लिए दुनिया भर में लाखों पेड़ों की कटाई की जाती है। ऐसे में दुबई सरकार ने अपने सारे कामकाजों को पेपरलेस करके जो पहला कदम उठाया है, उससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि गगनचुंबी इमारतों की वजह से जाने जाने वाला दुबई अब पूरी तरह से पेपरलेस कंट्री बन चुकी है, जिससे पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही रहा है, पेपरलेस प्रक्रिया हो जाने की वजह से दुबई की सरकार को 1.3 अरब दिरहम यानी कि 2614 करोड़ का फायदा भी। साथ ही दुबई दुनिया की ऐसी पहली सरकार बन चुकी है जो पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है। और दोस्तों अब बातों ही बातों में वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है रखार जी ने। वो अपने फैक्ट में बताते हैं कि अमेरिका ने एक अंडर वाटर ड्रोन बनाया है जो स्टिंगरे फिश की तरह दिखता है। दोस्तों इस रोबोट का नाम है मांटा रे, जिसे ओशन की तह तक जाकर काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बारे में खुद पेंटागन ने दिसंबर 21 को बताया था कि इस अंडर वाटर व्हीकल के फुल स्केल वर्जन को तैयार करने के लिए 2 अलग अलग कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो ड्रोन को इस तरह से तैयार करेंगे कि वो ओशन के एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहकर बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दे सके। इसके डिजाइन का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और अब दूसरे फेज की तैयारी है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज के फैक्ट्स का ये सफर। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। ख्याल रखें खुद का और अपने चहेतों का। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।